Hi, this is the second part of the lesson, Physical Features of India. Now let's see the major physical divisions of India. Physical features of India can be grouped under the following physiographic divisions. इंडिया के फिजिकल फीचर्स को हम इन नामों से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं. एक है द हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटो, द इंडियन डेजर्ट, the coastal plains, the islands. Now let's see the Himalayan mountains. The Himalayas, geographically young and structurally fold mountains, stretch over the northern borders of India. तो हिमालयन माउंटेन्स बहुत ही यंग माउंटेन्स है. दैट मीन्स उसका एज बाकी माउंटेन्स के मुकाबले में काफ़ी कम है. ये एक फोल्ड माउंटेन्स है. तो इसके बारे में हम पिछले लेसन में इसके शुरुआत में हमने देखा कैसे फोल्ड होता है. जब कॉन्टिनेंटल प्लेट्स टकराते वक्त फोल्ड होके बने हुए माउंटेन है ये. दिस माउंटेन रेंज रन इन द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम इंडस टू द ब्रह्मपुत्र. ये माउंटेन्स वेस्ट से ईस्ट की ओर होता है. जो इंडस और ब्रह्मपुत्र, वेस्ट में इंडस नदी से शुरू होके ईस्ट में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच तक स्थित है. The Himalayan mountains, the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world. दुनिया का सबसे ऊंचे पहाड़ों में आता है ये और सबसे rugged mountains में आता है. That means बहुत ही तीखे mountains है, uneven है. They form an arc which covers a distance of about 2,400 kilometer. ये क्या होता है? एक आर्क में होता है. आर्क होता है, इट्स ए पार्ट ऑफ ए सर्कल का एक हिस्से को काट दिया तो जैसे ये मुड़े हुए आपको दिखेगा उसी शेप में है ये माउंटेन. इसका करीब डिस्टेंस 2400 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई, दैट मीन्स इस माउंटेन की विड्थ 400 किलोमीटर है कश्मीर में, और अरुणाचल प्रदेश में जाके इसकी विड्थ 150 किलोमीटर होता है. द आल्टीट्यूडनल वेरिएशन are greater in the eastern half than those in the western half. तो अगर इसके आल्टीट्यूड में भी ईस्टर्न हाफ की इलाके में इसकी आल्टीट्यूड कम है वेस्ट की मुकाबले में. हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंज. ये हिमालय में 3 रेंजेस है. एक दैट मीन्स पैरेलल में 3 रेंजेस जाता है. और द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज ग्रेट और इनर हिमालयास और द हिमाद्री. सबसे ऊपर का जो रेंजेस है उसको हम कहते हैं द ग्रेट और इनर हिमालयास या हिमाद्री कहते हैं. इट इज मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टिएस्ट पीक्स विथ एन एवरेज हाइट ऑफ 6,000 मीटर. ये सबसे ऊंचे रेंजेस है, सबसे हाइट वाला है. इसका सारे पहाड़ों की एवरेज हाइट ले लिया तो करीब 600 मीटर ऊंचाई है. इस रेंज में होता है हिमालयास की सारे बड़े बड़े चोटियाँ, हिमालयन पीक सारे इस में होता है. द फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालयास आर एसिमेट्रिकल इन नेचर. द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालयास इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट. इट इज पेरिनियली स्नो बाउंड एंड ए नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज. तो ये फोल्ड माउंटेन एसिमेट्रिकल है, दैट मीन्स एक समान रूप का नहीं है. और इस पहाड़ बने से ग्रेनाइट से बना हुआ पहाड़ है और इसमें साल भर बर्फों से ढके हुए होता है और इस पहाड़ों से खूब सारे ग्लेशियर्स भी निकलता है. द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ हिमाद्री. ये हिमाद्री या ग्रेटर हिमालयस के नीचे वाला जो रेंज है उसको हम हिमाचल रेंज कहता है और लेसर हिमालयस भी कहता है. और ये भी बहुत ही रग्ड है. The range are mainly composed of highly compressed and altered rocks. इसमें क्या होता है? बहुत सारे compressed, altered rocks से बना हुआ है ये पहाड़. The altitude varies between 3,700 to 4,500 meters. इसकी ऊंचाई करीब 3,700 से 4,500 meters तक है और इसके width एवरेजली हम ले लिया तो 50 किलोमीटर का है. While Pir Panjal range forms the longest and the most important range. इस रेंज में भी बहुत सारा रेंजेस होता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रेंज आता है पीर पंजाल रेंज.
ये सबसे लंबे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट रेंज है। धौलाधर एंड द महाभारत रेंज आर आल्सो प्रोमिनेंट वन। इसके अलावा दूसरा पीर पंचाल रेंज के अलावा भी इसमें दूसरा रेंजेस है, उसमें धौलाधर रेंज होता है, महाभारत रेंज होता है और भी ये रेंजेस होते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट रेंजेस है। दिस रेंज कंसिस्ट द फेमस वैली ऑफ कश्मीर। इस रेंज में आता है कश्मीर वाली, कांगड़ा वाली, कुल्लू वाली जो हिमाचल प्रदेश है, ये सब इधर आता है। ये रीजन हिल स्टेशंस के लिए बहुत मशहूर है। लोग जो टूर वगैरह में जाता है इस रेंज में जाता है। और इसके नीचे आता है द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयस इज कॉल्ड शिवालिक। शिवालिक ये सबसे नीचे वाला रेंज, ठीक है। ये करीब 10 से 50 किलोमीटर का विड्थ है और इसका हाइट भी उतना ज़्यादा नहीं होता है, करीब 900 टू 1100 मीटर्स है। इसमें भी अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स है। ये क्या होता है, ज़्यादा सख्त नहीं है, अनकंसोलिडेटेड लूज मिट्टियों से बना हुआ है, सेडिमेंट से बना हुआ है। ये सब पहाड़ों के ऊपर से जो नदियाँ द्वारा लेके आने वाला जो सेडिमेंट से बना हुआ है। और these valleys are covered with thick gravel and alluvium। इस वैलीज में ग्रेवल, बहुत थिक ग्रेवल होता है और अलूवियम भी होता है। द लॉन्जिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयस एंड शिवालिक्स आर नोन एज डून्स। तो जो वैलीज, जो लेसर हिमालयस और शिवालिक के बीच में आने वाला जो वैलीज हैं, जो दो पहाड़ों की बीच का जो नीचे वाला इलाके को हम वैलीज कहते हैं, इस वैलीज में को डून्स कहता है। देहरादून, कोटली डून एंड पाटली डून आर सम ऑफ द वेल नोन डून्स। इधर का मशहूर डून्स में आता है ये, जो ये देहरादून आपने सुना होगा, कोटली डून, पाटली डून, ये सब मशहूर डून्स है। Besides the longitudinal division, the Himalayas have been divided on the basis of region from west to east। तो longitudinal division हम देख लिया, ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस, शिवालिक्स देखा। इसके अलावा आपको इसको वेस्ट से ईस्ट की ओर अलग अलग हिस्सों में भी डिवाइड कर सकता है। दिस डिविजन हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर वैलीज, क्योंकि उसकी बीच बीच में से नदियाँ गुजरता है, उसके अनुसार हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पार्ट ऑफ हिमालयस लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज हैव बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय। उसका एग्जाम्पल ये है, अगर जो हिस्सा है इंडस नदी और सतलज नदी के बीच में आने वाला हिमालयस के रीजन को हम पंजाब हिमालयस कहता है। और बट इट इज़ आल्सो नोन एज रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल। और लेकिन लोकली इसको अब कश्मीर इलाके को हम कश्मीर कहते हैं, हिमाचल इलाके को हम हिमाचल कहते हैं। हिमालयस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रेस्पेक्टिवली। तो वेस्ट से ईस्ट की ओर जाते वक्त हम एक कश्मीर हिमालयस कहेंगे, हिमाचल हिमालयस कहेंगे। द पार्ट ऑफ हिमालयस लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर इज नोन एज कुमाऊन हिमालयस। और उसके बाद सतलज नदी और काली नदी के बीच की हिमालयन रीजन को हम कुमाऊन हिमालयस कहता है। द काली एंड तिस्ता रिवर डिमार्केट नेपाल हिमालयस। उसके बाद काली नदी और तिस्ता नदी के बीच के इलाके को हम नेपाल हिमालयस कहता है। एंड द पार्ट लाइंग बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग रिवर इज नोन एज असम हिमालयस। उसके बाद तिस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच के इलाके को हम असम हिमालयस कहता है। देयर आर रीजनल नेम्स आल्सो इन दिस ब्रॉड कैटेगरी। इसके लिए क्या लोकल इलाके में उसके अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। द ब्रह्मपुत्र मार्क द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयस। हिमालयस की आखिरी बाउंड्री में आता है ब्रह्मपुत्र। बियॉन्ड द दिहांग गोर्ज द हिमालयस बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो दिहांग गोर्ज के बाद ये हिमालयस एकदम मुड़ जाता है, बेंड होके साउथ की ओर जाता है और इंडिया की बाउंड्री की ईस्टर्न बाउंड्री को फॉर्म करता है। दे आर नोन एज पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। इसको इधर जो ईस्टर्न इलाके में जब बेंड होके नीचे होता है उस इलाके को हम पूर्वांचल कहते हैं या ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स कहते हैं। These hills running through the northeastern states are mostly composed of strong sandstones। तो भारत का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से गुजरता है ये पहाड़
और इसमें मेनली सैंडस्टोन से बना हुआ है। सैंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक्स का ही हिस्सा है। कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट, इधर बहुत ही घने जंगल है। और ये दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज, ये पहाड़ और बीच में वैलीज, पहाड़ इस तरीके का पैरेलल रेंज में मूव करता है ये। द पूर्वांचल कंप्राइजेस द पटकाई हिल्स, द नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। ये पूर्वांचल में आता है, ये पटकाई हिल्स है, नागा हिल्स है, मणिपुर हिल्स है और मिजो हिल्स है। ये था हिमालय। नाउ लेट्स सी द नॉर्दर्न प्लेन्स। The northern plains have been formed by the interplay of three major river systems, namely the Indus, the Ganga and the Brahmaputra. Northern plains form होता है 3 नदी और उसकी सह नदियों की ने द्वारा बनाए हुए प्लेन से ये कि इंडस नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज, नेक्स्ट है गंगा नदी एंड ट्रिब्यूटरीज, एंड थर्ड इज ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ अलूवियल सॉइल. ये नॉर्दर्न प्लेन्स अलूवियल सॉइल से बना हुआ है. The deposition of alluvium in a vast basin lying at the foothills of Himalayas over millions of years. ये हजारों साल से हिमालय से लेके आने वाला अलूवियम को डिपॉजिट की वजह से हिमालयास की जो पहाड़ों की नीचे बने हुए इलाके हैं ये, और ये दुनिया का सबसे फर्टाइल प्लेन्स में आता है. It spreads over an area of 7 lakh square kilometer. ये नॉर्दर्न प्लेन करीब 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में फैले हुए हैं. द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड. इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर की लंबाई और 240 से 320 किलोमीटर की चौड़ाई में है ये नॉर्दर्न प्लेन्स. और इधर पॉपुलेशन बहुत डेंस है क्योंकि सबसे उपजाऊ वाले इलाके में लोग घने आबादी होता है, क्योंकि इधर खूब सारा पानी है, अलूवियल सॉइल है और फेवरेबल क्लाइमेट है. एग्रीकल्चरली ये सबसे प्रोडक्टिव रीजन है. द रिवर कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व्ड इन डिपोजिशनल वर्क इन द लोअर कोर्सेस ड्यू टू इट्स जेंटल स्लोप. The velocity of river decreases with the result in formation of riverine islands. तो ये स्लोप क्या होता है, उतना भयंकर स्लोप नहीं होता है, तो इसीलिए नदी बहुत धीरे फॉर्म होता है, धीरे मूव होता है, और इसीलिए इनकी कोर्स में लोअर कोर्स में ये बहुत ज़्यादा डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ करता है. डिपोजिशन मीन्स सॉइल को ये लेके आता है, उसको छोड़ता है, छोड़ मीन्स इकट्ठा करता है, और इस तरीके से करने की वजह से नदियों के अंदर बहुत बड़े बड़े आइलैंड्स फॉर्म आता है जिसको हम रिवराइन आइलैंड्स कहते हैं. द रिवर इन द लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट. तो निचले इलाके में आते आते ये नदी डिपोजिशन करके बहुत सारा ये नदी छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, छोटे छोटे नदियों में बन जाता है और बहुत सारा सिल्ट डिपॉजिट करता है. तो ये बड़े नदी से निकलने वाले छोटे नदियों को हम कहता है डिस्ट्रीब्यूटरीज. एक बड़े नदी में आके मिलने वाला नदी को हम कहता है ट्रिब्यूटरीज. एक बड़े नदी से निकल के छोटे नदी में कन्वर्ट होता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहता है. द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. नॉर्दर्न प्लेन को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर टू एज द पंजाब प्लेन्स. तो इसका वेस्ट हिस्से को हम पंजाब प्लेन्स कहते हैं. फॉर्म बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. पंजाब प्लेन्स बनने का कारण क्या था, इंडस और उसकी सह नदियों द्वारा है. एंड द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन इज इन पाकिस्तान. तो ये पंजाब प्लेन का मेजर हिस्से पाकिस्तान में, पाकिस्तान की पंजाब इलाके जैसे लाहौर वगैरह के इलाके हैं. इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज द झेलम, द चनाब, द रावी, द ब्यास, सतलज ओरिजिनेट इन हिमालयस. ये इंडस नदी का जो सह नदी में आता है झेलम नदी, चनाब नदी, रावी नदी, ब्यास और सतलज, ये सारे हिमालय से आते हैं. दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय ड्योब. तो इस सारे इलाके में ड्योब्स बनता है. तो क्या ड्योब क्या का मतलब क्या होता है, ये 2 शब्दों से आता है. दो, अब
दो नदियों के बीच के इलाके। So the Ganga plains extends between Gagar, तीस्ता rivers। गंगा प्लेन गागर नदी और तीस्ता नदी के बीच के इलाके, ये मेनली भारत के नॉर्थ इंडिया के मेन स्टेट्स आता है, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड और वेस्ट बंगाल के कुछ हिस्से भी। पर्टिकुलरली इन असम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो ब्रह्मपुत्र प्लेन पूरी तरह असम के इलाके में। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड विथ नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ। तो नॉर्दर्न प्लेन्स एकदम फ्लैट जमीन है, उसके लैंड फॉर्म में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, जब उबड़ खाबड़ नहीं होता है, लेकिन ये उतना सही नहीं है। द वास्ट प्लेन्स आल्सो डाइवर्स रिलीफ फीचर्स, इसमें कुछ अलग अलग तरीके का फीचर्स भी आप देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन द रिलीफ फीचर्स, द नॉर्दर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। उसकी रिलीफ फीचर में अंदर के अनुसार नॉर्दर्न प्लेन को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट पेबल्स इन ए नैरो बेल्ट of about 8 to 16 km in width, lying parallel to the slopes of शिवालिक। तो नदियाँ जब पहाड़ों से नीचे उतरते वक्त उसमें जो मिट्टी पत्थर ये सब लेके आता है, तो ये पहले क्या होता है, भारी भारी चीज़ों को छोड़ना शुरू करते हैं। जब इसका रफ्तार कम होता है, जमीन नीचे आ जाते हैं, तब फिर उसको उतना स्पीड नहीं होता है, तब इसको बड़े बड़े टुकड़े छोड़ना शुरू होता है। तो ये पेबल्स वगैरह का एक 8 से 16 किलोमीटर की विड्थ में डिपॉजिट करता है शिवालिक पहाड़ों के नीचे। इस इलाके को कहता है बाबर। ऑल द स्ट्रीम डिसअपियर इन दिस बाबर बेल्ट। बाबर बेल्ट में आते वक्त ये पत्थर वगैरह इकट्ठा करने की वजह से ये सारे नदियाँ इधर गायब हो जाती है, क्योंकि इसके नीचे से बहना शुरू होता है। साउथ ऑफ दिस बेल्ट, इसके साउथ में जाके स्ट्रीम्स रिवर्स री एमर्ज एंड क्रिएट ए वेस्ट स्वैम्पी मार्शी रीजन। तो उधर आके ये नदियाँ ऊपर आ जाता है। ऊपर आते वक्त उधर एक दलदली इलाके फॉर्म होता है। इस इलाके को कहता है तराई रीजन। दिस वाज अ थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये एक बहुत घने जंगलों के इलाके हुआ करते थे, लेकिन बाद में इस जंगलों को काट के जब भारत का बंटवारा होता है, जो पाकिस्तान से इंडिया में आए हुए लोगों को बसाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर अलूवियम। तो इस नॉर्दर्न प्लेन का सबसे बड़ा इलाके पुराने अलूवियम से फॉर्म हुआ है। दे लाई अबाउट द फ्लैट प्लेन्स ऑफ द रिवर। तो नदी के किनारे से थोड़ा ऊपरी हिस्से में या नीचे हिस्से में होता है, दैट मीन्स फ्लड प्लेन से दूर होता है और एक टेरस जैसे होता है। इस इलाके को हम बांगड रीजन कहते हैं। द सॉइल ऑफ दिस रीजन कंटेन्स कैल्केरियस डिपॉजिट्स लोकली नोन एज कंकर। इस इलाके में कंकरों से बना हुआ इलाके होता है। द न्यूअर यंगर डिपॉजिट ऑफ फ्लैट प्लेन आर कॉल्ड खादर। जो नए जो मिट्टी से जो बने हुए इलाके हैं उसको हम खादर कहते हैं। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो आर फर्टाइल। क्योंकि ये हर साल रिन्यू होता है, इसलिए ये फर्टाइल होता है। दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इसलिए ये इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट in the next video. Thank you.